हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वैभवी सिंह। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो आप कई सारे ऐसे मटेरियल्स जानते होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कोल हो गया। तो ये सब आप इन सारी चीज़ों को जानते होंगे। अब ये आपको टेबल दे रखा है, अब उसमें आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है। कुछ ऐसे दिए हुए हैं, अब उसमें क्या करना है, आपको बताना है कि इसकी मतलब इसका अपीयरेंस बताना है, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो अगर एग्जांपल के लिए देखें तो आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल है। ठीक है, तो अब क्या अब इसमें बोल रहा है कि आप मतलब इन मटेरियल्स को नेम कर सकते हैं कि ये कौन से मेटल्स हैं, किस टाइप के मेटल्स हैं या मेटल्स नहीं हैं। ठीक है, और आप मतलब अब ये जो है ना, ये मेटल्स नॉन मेटल्स इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर आपने ब्लैक स्मिथ को बीट करते हुए देखा होगा, लाइक आयरन पीस को, आर्टिकल जो बनते हैं आयरन के, जैसे कि स्पेड हो गया, सॉवल हो गया और एक एक्स। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जब वो कोई उसको बीट करता है तो उसके शेप में क्या हो जाता है, उन आर्टिकल्स के शेप में चेंज हो जाता है बीटिंग पे। तो ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि कुछ सिमिलर चेंज होता मतलब क्या, मतलब अगर आप कोल के पीस को बीट करने का ट्राई करेंगे तो कुछ ऐसा सिमिलर चेंज होगा क्या, उसका भी शेप चेंज होगा। तो देखते हैं अब आपको क्या दे रहा है, एक एक्टिविटी दी है। तो अब आपको क्या बोल रहा है, आपको एक एक्टिविटी दी है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, आपको एक नेल लेनी है, आयरन नेल क्या हुआ, किल तो देखा ही होगा आपने, दीवारों पे ठोकी जाती है ना, वो वाली किल लेनी है आपको। फिर आपको क्या लेना है, आपको एल्यूमिनियम की वायर लेनी है। ठीक है, एल्यूमिनियम की वायर ले लो, और क्या ले लो, वो ले लो पेंसिल की लिड ले लो। ठीक है, और वो ले लो, क्या कहते हैं, कोल का पीस ले लो और पेंसिल की लिड ले लो। अब क्या करना है, चारों को हैमर से मारो, मतलब जो वो होता है ना हथौड़ी, उससे सारी चीज़ों को खूब ज़ोर से मारो। क्या होगा, अब जो आयरन की जो नेल थी, मतलब की जो किल थी, वो क्या हो जाएगा, या तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको अगर धीरे धीरे थोड़ा मारोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और अगर खूब ज़ोर से मारोगे तो वो चपटा हो जाएगा एकदम। एल्यूमिनियम वायर की बात करो तो सेम थिंग उसके साथ होगी, अगर खूब ज़ोर से मारोगे तो उसका जो शेप है वो तो चेंज होगा ही, और वो चपटा हो जाएगा, लाइक शीट बन जाएगी। इसी तरह अगर कोल के पीस को लोगे, पेंसिल लेड लोगे, तो क्या होगा, वो सब नहीं ना होगे, उनका शेप चेंज नहीं होगा। अब आप देखें कि जो आयरन नेल थी, जो किल थी, और जो एल्यूमिनियम की वायर थी, वो कैसे मतलब चेंज हो गए बीटिंग पे। अगर उनको और तेज़ से बीट किया जाता तो शीट बन जाते, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो आप मतलब कि सिल्वर के फॉइल से तो जानते ही होंगे ना, जैसे कि जो स्वीट को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। हाँ, तो जैसे कि आप जानते होंगे एल्यूमिनियम फॉइल, जो मतलब आप स्कूल जाते हो, अभी तो नहीं जा रहे हो, लेकिन जब स्कूल जाते थे तो लंच में आपकी मम्मा आपको लाइक कुछ देती थी, रोटी पराठा, तो उसको एल्यूमिनियम शीट से कवर करके देती थी। ठीक है, उसमें रैप करके देती थी एल्यूमिनियम फॉइल में। ठीक है, तो वो फूड रैप करने के लिए। और जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिससे उसको बीट किया जाता है थिन शीट्स में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिलाबिलिटी। क्या बोलेंगे, मिलाबिलिटी। क्या होती है उसकी डेफिनेशन, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको मार मार के थिन शीट्स में बदल देंगे, वो होगा हमारा मिलाबिलिटी। अब ये क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किया जाता है मेटल्स की प्रॉपर्टी में। अब जैसा कि आप नोटिस किए होंगे कि जो मेटल्स जैसे कि कोल हो गए, पेंसिल लीड हो गई, वो मतलब इस प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते। तो क्या हम इन्हें मेटल्स कह सकते हैं, नहीं। तो ये सब जो हैं ये आपके मेटल्स नहीं हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप क्या एक गड़ा सा होल्ड कर सकते हैं मेटेलिक पेन, मतलब कि जो मेटल का जो पेन होता है गरम उसको होल्ड कर सकते हैं, नहीं ना, नहीं कर सकते। बिना प्लास्टिक और वुडन हैंडल के उसमें लाइक हाथ से नहीं उठा सकते ना, हाथ जल जाएगा ना हाथ। किसी भी अगर लाइक उसमें अगर प्लास्टिक का हैंडल ना लगा हो या फिर वुड का हैंडल ना लगा हो तो हाथ जल जाएगा। क्यों,
मतलब आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लिस्ट करने की, अब आपके घर में सब्जी बन रही है कढ़ाई में, अगर आप उसको नीचे से हाथ लगा दोगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन जब उसके स्टैंड पे हाथ रखोगे तो हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट while handling hot things. On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastics? तो आपने देखा होगा कि अब जब इलेक्ट्रिशियन होता है जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है तो किस टाइप का हैंडल होता है उसका। तो मैं क्या बता रही थी कि आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा स्क्रू ड्राइवर, जब आपके घर में कुछ लाइक ख़राब हो जाता है तो जब इलेक्ट्रिशियन स्क्रू ड्राइवर निकालता है तो कौन सा टाइप का हैंडल होता है उसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये आप बताइएगा मुझे। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको याद करना है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होती है, ऑब्जेक्ट से पास होती है या नहीं। मतलब आपने ये परफॉर्म किया था, लाइक ये आपने परफॉर्म किया है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है वेरियस ऑब्जेक्ट्स की तरह जैसे क्लास 6 में, अब आपको रिपीट कर रही है एक्टिविटी मटेरियल्स जो मेंशन्ड है इस टेबल में। ठीक है, इस टेबल में मेंशन्ड है मटेरियल। अब आपको ऑब्ज़र्व करना है कि ये गुड कंडक्टर्स हैं या बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि आपने, अब आगे बढ़ते हैं तो अब जैसे कि आप कहाँ पे फाइंड करते हैं एल्यूमिनियम, और मतलब यूज़ करते हैं, खोजते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का। तो आपने कोल के वायर्स देखे हैं? नहीं देखे, ऑब्वियसली नहीं देखे हैं। जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसको मतलब कि ड्रॉन किया जा सकता है वायर्स में, वो कहलाता है डक्टिलिटी। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ को लाइक कॉपर लो कि उसको खींच के वायर में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे, उस प्रोसेस को, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। मेयाबिलिटी किसको बोलते थे? पीट के शीट बना दो। डक्टिलिटी किसको बोलेंगे? खींच के वायर बना दो। अब जैसे कि आपने नोटिस किया होगा साउंड, अगर आप लाइक आयरन की शीट लो, उसको लाइक दबाने लाइक उसको बीट करने लगो, उसमें से कैसा साउंड आएगा। ठीक है, प्लेट लो, उसको बीट करो, मेटल का कॉइन लो, उसको बीट करो, कोल का पीस लो और उसको फ्लोर पे। तो अब आप बताओ कि कौन से चीज़ों में से कैसा कैसा साउंड आएगा। अगर आप मेटल का कुछ लेते हो तो वो साउंड करेगा, डिफरेंट साउंड करेगा। ठीक है, अब जैसा कि आपने वुडन वेल्स देखे होंगे, ठीक है, टेम्पल्स में, तो आप रीज़न दे सकते हो कि ये जो थिंग्स होते हैं जो मेटल के बने होते हैं वो रिंगिंग साउंड्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़ोर से करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ जैसे कि आपने 2 बॉक्सेस लाए सेम तरह के, तो हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ कि अब क्या बोल रहा है कि आप 2 बॉक्सेस लो, ठीक है, जिसका सेम अपीयरेंस हो। एक जो होगा वो आपका वुड का होगा और दूसरा जो होगा वो मेटल का होगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का बना होगा दोनों बॉक्सेस में से। मैं बताती हूँ। आप क्या करो कि दोनों में से एक पे मारो, ठीक है, लाइक उसको बीट करो, जैसे बजाते हैं तो आपको एक डिफरेंट साउंड आएगा और वो साउंड से आपको पता चल जाएगा कि वो मेटल का है। ठीक है, और कौन सा वुड का है। अब जो मेटल्स हैं वो रिंगिंग साउंड, मतलब रिंगिंग टाइप का आपको साउंड सुनाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मेटल है। अब आपको पता चल गया कि जो मेटल्स हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? सोनोरस। क्या कहा जाएगा? सोनोरस। अब ये जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स के छोड़ करके वो सोनोरस नहीं होते। तो ये जो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ हैं, जब आपको उनको लाइक परफॉर्म कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, ये सब अभी मैंने आपको बताया है। लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब मिलाबल होते हैं। मिलाबल मतलब मार मार के शीट बना दो। डक्टाइल होते हैं, मतलब खींच के वायर बना दो। सोनोरस होते हैं, मतलब कि रिंगिंग साउंड देते हैं।
ठीक है, और गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब ये जो मटेरियल्स होते हैं जो जनरली पोज किया जाता है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के साथ जो मतलब इस प्रॉपर्टी से मैच होती हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, कहोगे उसको आप मेटल्स। क्या कहोगे, मेटल्स कहोगे। नाउ अब क्या बता रहा है कि आपको क्या करना है, जो मटेरियल्स होते, अब एग्जांपल में मेटल्स के कुछ हो गए, आपके आयरन हो गया। ठीक है, एग्जांपल अगर लो आप मेटल्स की बात करो तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैकेनिज़्म हो गया। आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो मेटल्स के, कुछ इन मेटल्स को छोड़ करके कुछ आप मुझे एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इनको छोड़ करके कौन कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्ट में बात करो, जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कोल हो गया, सल्फ़र हो गया, वो सॉफ्ट होते हैं, उनका अपीयरेंस जो होता है वो डल होता है, वो टूट जाते हैं, पाउडरी बन जाते हैं, पाउडरी मास बन जाते हैं टैप करने पे हैमर से, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया था। और क्या होता है, वो सोनोरस नहीं होते, उनमें से रिंगिंग साउंड नहीं आती, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये जो मटेरियल्स होते हैं उसको क्या कहोगे, नॉन मेटल्स कहोगे। क्या कहोगे, नॉन मेटल्स। अब ये जो एग्जांपल है नॉन मेटल्स का वो तुम्हारा हो गया सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड एक्सेट्रा। कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो नॉन मेटल्स के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स चाहिए। अब मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम वो सॉफ्ट होते हैं और मतलब नाइफ से कट हो सकते हैं। अब ये जो मर्क्यूरी है वो एक ऐसा वो ऐसा एक मैटर है, एक ओनली ऐसा मैटर है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। इन चीज़ों को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं होता है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हिट लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।